तो मेष लगन के विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में शनि स्थित हो तो आपके लिए शनि किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे फोर्थ हाउस के लिए। मान लो अगर आपका मेष लगन है और शनि आपके फोर्थ हाउस में स्थित है, कर्क राशि में, ऐसे में शनि के परिणाम आपके लिए कैसे रह सकते हैं। देखिए, ज्यादातर केस में ऐसा देखा गया है कि जो मेष लगन वाले जातक हैं वो अपना जो शुरुआती जीवन है वो बहुत अच्छे से नहीं बिता पाते, या जीवन में शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। जातक को अपने परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का सामना उसने किया है छोटी आयु में। और कहीं न कहीं माताजी की सेहत के लिए और उनके व्यवहार के दृष्टिकोण से यहाँ शनि उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जातक के अपनी माताजी के साथ जो उनका बिहेवियर है, कहीं न कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब सा रहता है, क्योंकि आपकी माताजी बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन वाली और बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। कई केसेज़ में ये भी देखा गया है कि जातक को किसी और ने पाला है, जैसे उसके किसी रिलेटिव्स ने, जैसे उसकी किसी बुआ ने या मौसी ने, क्योंकि आपका जो है किसी न किसी वजह से माताजी से दूर रहना रहा है। और नॉर्मली हम ये भी मानते हैं, अगर फोर्थ हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह आ जाए तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि आपको या तो घर का सुख ढंग से मिलेगा नहीं, या आप जो भी आपको मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे, या फिर आपको घर छोड़ना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, या विदेश में सेटल होना पड़ेगा। यहाँ शनि की जो स्थिति है ये आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेगी, लेकिन आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए और डोमेस्टिक मामलों के लिए उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ आपके जीवन में शुरुआत से ही ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को लेकर आती है। शनि की इस स्थिति की वजह से आपके लिए जीवन की जो शुरुआत वो काफ़ी कठिन होती है। जातक को शुरुआती समय में पढ़ने, लिखने, सीखने, समझने, उन मामलों में बहुत दिक्कतें आती हैं। साथ-साथ में ऐसा जातक बहुत जल्दी मैच्योर भी नहीं होता है, या बहुत जल्दी कहीं न कहीं वो समझ नहीं पाता है, और वो जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे वो ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जाएगा और उसकी समझदारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस प्रकार का अगर शनि हो तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ है वो आगे चलकर लेट एज में ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा आपको। इसके साथ ही शनि यहाँ स्थित है, तो आप जितना जल्दी सेल्फ डिपेंड हो जाएँ उतना अच्छा, या जितना जल्दी अपने करियर में सेटल हो जाएँ उतना अच्छा। इस प्रकार का जातक मेहनती बहुत होगा, लेकिन उसका जो मानसिक लेवल है, कहीं न कहीं मानसिक लेवल पे वो उतना तरोताज़ा नहीं होता, या मानसिक लेवल पे वो कभी-कभी उतना परिपक्व भी नज़र नहीं आता। लेकिन ये सब आपका लगभग आपको 25 या 30 की एज तक ही देखने को मिलेगा। 30 की एज के बाद आप ये देखेंगे कि वास्तव में आपके जीवन में काफ़ी सारे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे, स्पेशली करियर को लेकर और खुद की अर्निंग्स, या खुद की जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे अपना खुद का घर या खुद की गाड़ी वगैरह। अब यहाँ देखिए, शुक्र का अगर सपोर्ट हो यहाँ शनि को, तो आपकी जो लग्ज़री लाइफ़ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। हालाँकि हमेशा से ही आपके जीवन में संघर्ष रहेगा और रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे और बहुत सारी बाउंड्रीज और बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। यहाँ का शनि है तो वो आपकी डेली रूटीन और डेली लाइफ पर बहुत गहरा असर डालता है। साथ में आपकी जो मेंटलिटी है, आप किसी भी काम को करके कितने ज्यादा संतुष्ट हैं, किसी भी काम के प्रति आपकी सोच कैसी है, ये शनि यहाँ निर्धारित करते हैं। शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। 10th और 11th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ शनि बैठे हैं, तो हमेशा ही आप इन भावों के बारे में सोचते रहेंगे, यानी उन भावों से रिलेटेड कार्यों, जैसे धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, या फिर आप अपने नेटवर्क के बारे में, अपने करियर के बारे में। तो इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं भले ही आपको शुरुआती जीवन में उतना अच्छा रिज़ल्ट प्रदान नहीं करेगा, या उतना अच्छा इफ़ेक्ट प्रदान नहीं करेगा, लेकिन करियर के लिए ये बहुत ही बेस्ट हो जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाता है आपको आपकी लाइफ़ में। अब जितना ज़्यादा आप यहाँ डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएँ बन जाएँगी। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से आपको देखना है कि शनि यहाँ अस्त तो नहीं है, या यहाँ वो वक्री तो नहीं है। देखिए, अगर वो अस्त हो जाते हैं उस केस में फिर यहाँ सूर्य का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस केस में फिर आपको कुछ बेहतर रिजल्ट की उम्मीद हो सकती है। और अगर शनि वक्री हो गए तो वक्री होने से सिर्फ वो डिले नहीं करेंगे आपको, और उतनी ज्यादा मेहनत भी कभी कभी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शंस फिर भी सामने आएंगे। अब देखिए, शनि आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से शनि स्थित है, तो इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है कि जब तक अपने खुद के एफर्ट से या खुद की मेहनत से ही वो अपने घर परिवार से जुड़े मुद्दों को देखेगा, और वो अपना घर वगैरह, गाड़ी वगैरह जो भी लेगा, यानी उसके जीवन में जितना भी भौतिक सुख आएगा वो उसके खुद के प्रयासों से आएगा, भले ही थोड़ा लेट आएगा। लेकिन इस प्रकार का शनि लेट एज में काफी अच्छा जीवन दिखाता है।
यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अन्य कौन-सा ग्रह आपका शनि के साथ यहाँ बैठा है और आपके वास्तव में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत डिस्टर्ब है, आपके चार्ट में बहुत खराब स्थिति में है, तो यहाँ शनि बैठने से आपको काफ़ी सारे अन्य दिक्कतें भी आती हैं। इसके साथ-साथ ये हो सकता है कि शनि यहाँ बैठे हैं तो आपने पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू की होगी या शुरुआत में आपका जो परिवार रहा होगा वो उतना समृद्ध नहीं रहा होगा या उसके पास सुख साधन उतनी या सुख सुविधाएँ उतनी नहीं रही होंगी कहीं न कहीं। तो ये सब यहाँ शनि दिखाता है। अब शनि की जो सबसे पहले यहाँ से दृष्टि पड़ती है वो आपके 6th हाउस पे पड़ती है। तो 6th हाउस के लिए शनि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। इस प्रकार के जातक हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पे थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आएँ और वो वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करके ही काम करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा काम का। इस प्रकार के जातक अपने ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। डोमेस्टिक मामलों में ये कभी भी उतने ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आएँगे। अब आपके प्रयास ही यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएँगे शनि की प्लेसमेंट होते हुए। शनि का जो दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, शनि कुछ हद तक आपको आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ से जुड़े मैटर्स में निपटने में मदद करेगा। आपको कर्ज़ वगैरह की स्थिति है या स्वास्थ्य वगैरह की स्थिति है या अन्य जो भी स्थितियाँ हैं 6th हाउस से जुड़ी हुई, जैसे कि कोई लीगल मैटर है या किसी भी प्रकार की समस्या है जो 6th हाउस से रिलेटेड है। इस प्रकार का शनि हालाँकि आपको लेट एज में काफ़ी नेम फेम भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ शनि की वास्तव में कैसी स्थिति है और यहाँ पर कौन-कौन से भावों के स्वामी शनि के साथ संबंध बना रहे हैं, दृष्टि संबंध या युति। देखिए, यहाँ पे अक्सर अगर शनि के साथ बुध जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह हों, तो कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि उन ग्रहों से सपोर्ट मिल सकता है और आपकी थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है। बट यहाँ शनि कितने ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से बैठे हैं, ये आपको देखना है। शनि की जो तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी, तो जातक को अपनी डेली लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहना पड़ेगा। उसको लगभग अपना प्रत्येक काम काफ़ी समय पे ही करना पड़ेगा। शनि की उसके बाद दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ती है वो करियर के लिए सबसे अहम दृष्टि है और कोई भी प्लैनेट हमारे देखिए अगर केंद्र भाव में बैठ जाता है, तो वो दूसरे केंद्र भाव को अवश्य ही प्रभावित करेगा। इस केस में भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ तो शनि आपके 3 जो केंद्र भाव हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं डायरेक्टली। इसलिए शनि का यहाँ प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शनि की दृष्टि 10th हाउस पे है तो धीरे-धीरे ही आप फेमस होंगे अपने करियर में। अब आपका जो ज़िद्दीपना है या आपकी काम करने के प्रति जो डेडिकेशन है, जो ललक है आप में या जो आपकी ज़िद है, वही आपके लिए कुछ कर सकती है। तो आप कितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप एकदम कठिनाइयों से आगे निकल सकते हैं अपने खुद के बल पे, उतना आपको यहाँ देखना है। शनि की ये दृष्टि आपको धीरे-धीरे नेम फेम देगी, धीरे-धीरे आपको करियर में आगे बढ़ाएगी। हो सकता है शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ आएँ आपको, लेकिन आगे चलकर शायद आप बहुत बेहतर स्थिति भी देखेंगे। शनि आपके चार्ट में 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव के स्वामी हैं तो आपको हालाँकि बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ़ बिताने का कभी भी उतना जो है चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नेटवर्क ठीक-ठाक रहेगा और लोगों के प्रति कहीं न कहीं आपकी जो भावनाएँ हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन खुद की जो पर्सनल लाइफ़ है आपकी, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में नज़र आएँगे। अब इस वज़ह से आपका जो मैरिड लाइफ़ है वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही है क्योंकि आप करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और डोमेस्टिक लाइफ़ को उतना समय नहीं दे पाते क्योंकि आप डोमेस्टिक लाइफ़ से बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड रहते हैं। शनि का दृष्टि फिर आपके लगन पर पड़ेगा। लगन पर पड़ेगा तो थोड़ा ये आलस्य दे सकता है, आप में उदासीनता ला सकता है शुरुआत में या बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ ला सकता है जहाँ पर मतलब आपका मूड ठीक नहीं है या आप अगर आलस्य से घिर जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय से आपको फिर उस स्थिति से निकलने में कठिनाई होती है और आप अपना जो ज़्यादातर समय है वो इसी प्रकार के कामों में गँवा सकते हैं शुरुआत में, जो कि आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे या जो आपको लाभ प्रदान नहीं करेंगे। शनि की दृष्टि लगन पर होने की वजह से हमेशा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका नॉलेज आपको शनि ज़रूर देंगे या कौन-सी स्थिति में आप गलत हैं, कौन-सी स्थिति में आप सही हैं। यहाँ पे देखिए शनि आपको ईमानदार बहुत ज़्यादा बनाते हैं और आपको आपकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस को फ़ॉलो करने के लिए प्रेरित करते हैं और यहाँ अगर आप शनि को फ़ॉलो करेंगे, तो शनि को फ़ॉलो करने से डिले ज़रूर आएगा और रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूर आएँगे, लेकिन एक बहुत ही सधे हुए तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 4th हाउस का शनि के लिए देखना है।